पतंगों का जादुई सफर एक खूबसूरत गांव था जहां हर तरफ सब्जा और रंगीन फूल खिले हुए थे। गांव के बच्चे हर रोज खेल कूद में मशगूल रहते और ख़ास तौर पर पतंगबाजी उनका पसंदीदा खेल था। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अली था, जो पतंगबाजी का शौकीन था। अली की सबसे पसंदीदा चीज़ इसकी खूबसूरत पतंग थी, जो उसके वालिद ने ख़ास तौर पर उसके लिए बनाई थी। अली की पतंग एक रंगीन और चमकदार पतंग थी, जिस पर सुनहरी धागे के साथ दिलकश नक्शो निगार बने हुए थे। अली की पतंग का नाम जादुई पतंग था, क्योंकि इसके वालिद ने इस पतंग को ख़ास जादुई क़ुव्वतों के साथ बनाया था। एक दिन जब मौसम बहार की हवा चल रही थी और पतंगबाजी का मौसम था, अली अपने दोस्तों के साथ पतंगबाजी के लिए बाहर गया। गांव के तमाम बच्चे अपनी पतंगें लेकर खेलने लगे। पतंगें हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थीं और बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। अली ने अपनी जादुई पतंग को हवा में छोड़ा और पतंग फौरन हवा में बुलंद होने लगी। लेकिन इस दफ़ा पतंग ने अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। पतंग की डोर में से हल्की सी चमक निकलने लगी और अचानक पतंग आसमान में बुलंद होते हुए एक सफ़ेद रोशनी के झुरमुट में गायब हो गई। अली ने पतंग को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पतंग कहीं नजर न आए। वो परेशान हो गया और अपने दोस्तों से मदद तलब करने लगा। अली के दोस्तों ने भी पतंग की तलाश में उसकी मदद की, लेकिन पतंग का कोई सुराग न मिला। इसी दौरान अली ने महसूस किया कि इसकी जादुई पतंग ने इसे एक ख़ास मकाम पर पहुंचा दिया। इस मकाम पर एक पुराना और सुनसान मकान खड़ा था, जिसके दरवाजे पर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी। अली ने हिम्मत की और मकान की तरफ बढ़ा। मकान के दरवाजे को धकेलकर अली अंदर दाखिल हुआ। मकान के अंदर एक पुराना कमरा था, जहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने अली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे। अली ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं जादुई पतंग का मुहाफिज हूँ। तुम्हारी पतंग में एक ख़ास जादुई ताकत है, जो तुम्हें एक अहम मिशन पर ले जा सकती है। अली ने संजीदगी से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें जादुई पतंग के जरिए एक पुरस्कार जजीरे पर जाना होगा। इस जजीरे पर एक गुमशुदा खजाना छुपा हुआ है, जो गांव के बच्चों के लिए खुशी और खुशहाली का बाइस बन सकता है। लेकिन खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें 3 चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अली ने खुद पर एतमाद रखते हुए कहा, मैं चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग ने एक नक्शा अली को दिया, जो जजीरे तक पहुँचने का रास्ता दिखाता था। अली ने नक्शा देखकर फैसला किया कि वो आज ही सफ़र शुरू करेगा। अली ने जादुई पतंग को हवा में छोड़ा और पतंग ने इसे एक पुरस्कार जंगल की तरफ रहनुमाई करना शुरू कर दी। जंगल में दाखिल होते ही अली ने देखा कि जंगल के दरख्तों पर अजीब और गरीब रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। लेकिन जंगल में दाखिल होते ही अली ने महसूस किया कि रास्ता मुश्किल और पेचीदा है। अली ने नक्शे की मदद से रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जंगल में रास्ते बार बार बदलते जा रहे थे। फिर अली ने देखा कि कुछ रंगीन परिंदे दरख्तों पर चहचहाते हुए एक खास समत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अली ने परिंदों की पैरवी की और जल्द ही एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंच गया। झील के किनारे एक पुराना पुल था, जो बहुत ही नाजुक और हल्का फुल्का नजर आ रहा था। अली ने पुल अबूर करने की कोशिश की, लेकिन पुल की लकड़ियां टूटने लगी। अली ने होशियारी से काम लिया और पतंग की मदद से पुल की लकड़ियों को मजबूत कर लिया। इस तरह अली ने पुल अबूर करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अली ने देखा कि जादुई पतंग उसे एक बुलंद पहाड़ की तरफ ले जा रही है। पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं और रास्ते पर चट्टानों और पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन अली ने अज़्म और हौसले के साथ पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ की चढ़ाई के दौरान अली ने देखा कि बाज़ जगहों पर पत्थरों पर अजीब से निशानात बने हुए थे। अली ने इन निशानात को गौर से देखा और समझा कि ये निशानात इसे रास्ता दिखा रहे हैं। अली ने निशानात की पैरवी की और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत बाग था,
जहाँ रंगीन फूल खिले हुए थे और एक छोटा सा हौज था। हौज में एक जादुई कुत्ता था जो अली के सामने आया और कहा, तुमने खूबसूरती और हौसले के साथ चढ़ाई की है, अब तुम्हें आखिरी चैलेंज का सामना करना होगा। अली ने हौज से एक पुरानी चाबी हासिल की जो खजाने के कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए थी। चाबी लेकर अली ने पतंग की मदद से खजाने के कमरे तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया। खजाने का कमरा एक ज़ेर ज़मीन गार में छुपा हुआ था जिसका दरवाज़ा एक कदीम ताले से बंद था। अली ने चाबी को ताले में डाला और दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक खूबसूरत संदूक था जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। संदूक के करीब एक कागज़ रखा हुआ था जिस पर लिखा था, ये खजाना तुम्हारी मेहनत, हौसले और मोहब्बत की अलामत है। इस खजाने का इस्तेमाल लोगों की खुशी और खुशहाली के लिए करो। अली ने खजाने को गांव वापस ले जाने का फैसला किया और उसने जादुई पतंग की मदद से वापस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने अली का इस्तकबाल किया और खुशी से झूम उठे। अली ने खजाने को गांव के बच्चों में तकसीम किया जिससे गांव में खुशहाली और खुशी का माहौल बन गया। इस तरह अली ने 3 चैलेंजेस का कामयाबी से सामना किया और गांव को खुशी का खजाना फराहम किया। अली की जादुई पतंग और उसकी बहादुरी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई और सब ने मिलकर मोहब्बत, हौसले और ताउन की अहमियत को समझा। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि मेहनत, हौसला और मोहब्बत से बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है और हकीकी खजाना दिल की खूबसूरती और दूसरों के साथ खुशियां बांटने में छुपा होता है।